अब हम पढ़ते हैं वायरल प्रोटीन। वायरल प्रोटीन के अगर फंक्शन की बात करें तो मोस्टली हम कहते हैं जो वायरस की सरफेस के ऊपर हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फर्स्ट उसका फंक्शन है अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन कि जो वायरस का जो प्रोटीन है वो होस्ट के साथ अटैच होता है थ्रू होस्ट रिसेप्टर। तो थ्रू मीन के वायरस जो है वो सरफेस प्रोटीन के थ्रू होस्ट के साथ अटैच, होस्ट के रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। सही है। इस तरह हम कहते हैं कि यहाँ हम कहते हैं कि जो अटैचमेंट है वो हमारे पास क्या डिटरमाइन करती है, होस्ट स्पेसिफिसिटी एंड ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये है कि हर एक वायरस जो है वो हर एक सेल के साथ या हर एक होस्ट के साथ अटैच नहीं हो सकता। सही है। लाइक कुछ वायरस जो उस सेल के साथ अटैच होंगे जो कि उसके सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वायरस है वो हमारे पास जो वायरस प्रोटीन है वो क्या डिटरमाइन करता है, होस्ट स्पेसिफिसिटी एंड ऑर्गन स्पेसिफिसिटी। सही है। अब हम कहते हैं नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है एंटीजन। हम कहते हैं जो वायरस का वायरल प्रोटीन है ये एंटीजेनिक इन नेचर है। एंटीजेनिक इन नेचर में मतलब ये है कि हमारे बॉडी जो है उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम इवॉल्व होगी, मीन एक्टिवेट होगी। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी तो वो एंटीबॉडीज बनाएंगी और एंटीबॉडीज जो है इस वायरस के सेल प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगी और न्यूट्रलाइज करेगी और वायरस की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। जब वायरस की एंट्री नहीं होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा। या इन अदर मैकेनिज्म इस तरह हो सकता है कि जो दिस एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी में साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगा। जब वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, वो कि वायरस जो है वो किल हो जाएगा। सही है। इस तरह हम कहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड हम कहते हैं कि वायरल प्रोटीन में हमारे पास क्या होता है, इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं। इंटरनल प्रोटीन टू टाइप के हो सकते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोटीन हो सकता है और दूसरे जो फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिस तरह हमने पढ़ा कि कैप्सिड प्रोटीन है जो प्रोटीन कवरिंग होता है, उसको हम स्ट्रक्चर प्रोटीन भी कहते हैं। इसके अलावा वायरस के अंदर जो है हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके रिप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होंगे। कौन से एंजाइम, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज, जो कि वायरल रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। सही। इसको आगे हम रिप्लिकेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह के पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है। मोस्टली हम कहते हैं कि पॉलीमरेज जो है वो वायरल मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सही है। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो है मैट्रिक्स प्रोटीन। सही है। मैट्रिक्स प्रोटीन जो है हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर हम डिस्कस करें फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन है तो, और ये इन्वेलप है। सही है। तो इन्वेलप और न्यूक्लियोकैप्सिड के दरमियान में हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सही है। इसकी बात आगे हम कहते हैं एंटीजेनिक वेरिएंट। एंटीजेनिक वेरिएंट मीन कि हमारे वायरस का ये फंक्शन है कि वो अपनी एंटीजेनिटी को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी में इसको हम सीरोटाइप भी कह सकते हैं कि वायरस में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीरोटाइप प्रेजेंट होते हैं। लाइक पोलियो वायरस में 3 सीरोटाइप प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल लाइक HIV में डिफरेंट मिलियन टाइप ऑफ सीरोटाइप प्रेजेंट होते हैं। सही है।